जय भारत। जब आपको कोई छोड़ के चला जाता है, आपको बहुत ही दुख लगता है। आपका कोई आत्मीय जब आपको छोड़ के चला जाता है, वो कुछ समय के लिए हो या हमेशा के लिए हो, ये दोनों कंडीशन होता है। और जब आपसे कोई ऐसे बिछड़ता है, आपको बहुत ही कष्ट लगता है। ये हकीकत है। और ये जो आपको कोई छोड़ के जाता है, आपको क्यों दुख लगता है, इसका ऊपर थोड़ा बात करेंगे। और ये चाणक्य नीति में भी बोला गया है। चाणक्य नीति का अध्याय 10 में बोला गया है। पहले आपको सुनाता हूँ, फिर थोड़ा चर्चा करेंगे ताकि आपको मालूम हो जाए। यदि आपका हालत ऐसा है तो आपका कुछ सुधार हो जाए। जब आपको सही ज्ञान मिल जाएगा तब आपका भीतर में परिवर्तन होगा। जब भीतर में परिवर्तन होगा तभी जाके आप सही से आपका जीवन जी पाओगे। चाणक्य नीति कहता है, देखो किसी चाणक्य नीति का हर एक श्लोक ना, हर एक जो नीति है, हर एक अध्याय में हर एक नीति आपका जीवन को परिवर्तन कर सकता है। यदि आपको बारीकी से गहराई से उसको समझ पाओगे और समझ के आपका जीवन में उतार पाओगे। ये नीति में बोला गया है, जैसे रात्रि का समय कितने ही प्रकार के जो पंछी वृक्ष पर विश्राम करते हैं, भोर होते ही सब पंछी 10 दिशाओं में उड़ जाते हैं। हम क्यों भला दुख करें यदि हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाए। इसमें भी उत्तर छुपा है। यदि उत्तर को आप पकड़े पाओगे तभी जाके आपका बदलाव होगा। देखिए, आपको समझाता हूँ। आपका जो घर में आपका जो परिवार है, वो परिवार को सभी आप अपने मानते हो। और यही जो अपने हैं ना, ये अपने ही आपको मोह में बांध देता है। और आपका सामने ये जो पूरा संसार आपको दिखाई देता है, ये माया है। ये माया को आपको समझना पड़ेगा। जब ये माया को आप समझ लोगे, फिर आप ये जो मोह यानी आकर्षण जो होता है, उसको आप रोक पाओगे। और जब तक आप शरीर में थोड़ा सा भी जान बचा है, तब तक आपको ये जो मोह माया है आपको रहेगा। कितना भी आदमी ज्ञान प्राप्त कर ले, कोई भी जितना भी बड़ा आदमी बोले, वो मोह माया रहेगा। क्योंकि आप प्रकृति में जो भी, आप भी प्रकृति का हिस्सा है। पेड़ पौधा पशु पक्षी सभी प्रकृति का हिस्सा है। हम भी माया है। हमारा भीतर भी बदलाव होता है, बाहर भी बदलाव होता है। हमारा भीतर का प्रकृति को जानना ये विद्या है, और बाहर का प्रकृति को यानी बाहर का माया को जानना वो अविद्या है। यदि आप विद्या को जान लोगे, आपका भीतर में क्या परिवर्तन होता है, यानी आत्मज्ञान। अब जो ये जो मोह माया आपको बंधन में बांध देता है, यही बंधन ही आपको कुछ करने के लिए नहीं देता है, आपको रोक देता है। और यही चाणक्य नीति कहता है, यदि हमारे अपने हमें छोड़ के, हमारे अपने ये जो अपने होते हैं ना, ये अपने ही आपको बंधन में बांध दिया।
मैं भी आपको ऐसे ऐसे तो आप हम सभी ना परिवार को छोड़ के हम सभी समाज का प्राणी है, सामाजिक प्राणी, इसीलिए हमको बोला गया है हम समाज का हिस्सा है। समाज में हम रहते हैं, एक नियम में हम बंधा है, इसीलिए हम सामाजिक प्राणी है। हमारा ऊपर ये लागू होगा। हम ऐसे आपको भीतर में एक बात बाहर में एक बात मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं आपको नहीं कहूँगा आप परिवार को भी अपने मत मानो, अपने है, ये तो मोहमाया रहेगा, लेकिन इसको आपको समझना है। और तभी आप ये समझ पाओगे जब आपका भीतर में जो विद्या है, आपका भीतर का प्रकृति क्या है, जब आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान का इतना सा अर्थ है, ये जो अहंग भाव होता है ना, आत्मा का भाव में यदि आप जियोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। जब आप अनात्मा यानी आप जो अहंग भाव आ जाता है, अहंग भाव जब आ जाता है शरीर को लेकर, आप जब सोच रहे हो मैं एक शरीर हूं, तो आप बंधन में आ गए हो। जब आप ये जो अहंग भाव को तोड़ देते हो, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो ये बंधन से आप मुक्त हो जाते हो। क्योंकि जब तक ये शरीर रहेगा, शरीर का भाव में आप जियोगे, तब आप पशु जैसा जियोगे। इस शरीर का जो बंधन से जब मुक्त होना है तो आपको आत्मा भाव में जीना है। अहंग भाव को आपको नहीं रखना है, क्योंकि जो अहंग भाव ही आपको बंधन में बांधता है। और यही हम क्यों भला दुख करें। दुख आपको कैसे आता है? जब आप अज्ञान हो जाते हो, जो भी घर में आप रहते हो, वो घर को भी आप कुछ टाइम के लिए छोड़ने के लिए भी आपको इच्छा नहीं होता है। यदि आपको सुबह जाना है, जैसे इधर बोला जाता है रात्रि के समय पंछी ना अपने घर को आ जाते हैं लौट के, फिर सुबह उसको छोड़ के निकल जाते हैं उनका जीवन को जीने के लिए, फिर शाम को आते हैं। आपको पंछी जैसा होना पड़ेगा। कोई आपका लगाव इतना नहीं रखना है, आपको बस समझना है आप क्यों जा रहे हो और क्या करोगे जाके। यदि आपका लगाव होगा ना, तब आपको ये सुख दुख में फंस जाओगे। हमको कोई धरती में एक दिन में विश्व में कितना आदमी जन्म होते हैं मालूम है? एक दिन में लगभग विश्व में एक दिन में आपको बताता हूँ वो डाटा, विश्व में एक घंटा में जन्म होते हैं 16,000 से ज़्यादा आदमी एक घंटा में पूरा विश्व में, और उनमें से मर जाते हैं 6,000 से ज़्यादा आदमी। और भारत में भी कितना जन्म होते हैं? 70,000 से ज़्यादा। ये गूगल में आप सर्च करोगे इंडिया का बर्थ एंड डेथ रेट कितना है, तो आपको आर्टिकल मिल जाएगा गूगल में। वही आर्टिकल देख के मैं आपको बता रहा हूँ। और आज का टाइम में इंडिया में लगभग 70,000 से ज़्यादा एक दिन में जन्म होते हैं। लगभग 29,000 आदमी मर जाते हैं। सोचो, कोई देखो, ये गहरी बात है, सोचना चाहिए। कोई आदमी रात में सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते हैं, यानी उनका परलोक हो जाता है, मृत्युलोक को चले जाते हैं। सुबह का सूरज को भी नहीं देख पाते हैं। इसीलिए आपको चाणक्य नीति कहता है आपका ज्ञान ही आपका सही कर्म करने के लिए आपको प्रेरित करेगा। जब तक ये जो ज्ञान आपको नहीं होगा, ये जो बंधन में आप बंध जाओगे,
और आपको कोई छोड़ के चला जाएगा तो आपको दुख लगेगा। ये मोहमाया, ये आकर्षण आपको पैदा करेगा, आप फिर कुछ कर नहीं पाओगे। आपका बच्चे को जब आप पढ़ाई के लिए भेजते हो, आपका घर से 1 साल या 2 साल दूर हो, तब आपको मोहमाया आ जाता है। मेरा बच्चा अभी इधर खाने के लिए भी ठीक से खा नहीं पाता है, कैसे बाहर जाके रहेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। जो इतना आपका मोहमाया आपको लगा है ना, ये जो आकर्षण, ये अज्ञान के कारण है। देखो, हर एक व्यक्ति को जो भी कुछ करना है वो अकेला ही करेगा, उसका साथ हमेशा कोई नहीं रहेगा। मैं भी इधर जीवित हमेशा नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा ऊपर टाइम हमेशा चलता है। ये जो टाइम आप देख रहे हो ना पीछे, ये टाइम हमेशा मेरा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमेशा मेरा ऊपर नज़र रखा है। कुछ टाइम के लिए मेरे को इधर रहने को मिला है। मान लीजिए 100 साल, 70, 80, 90, कितना भी हो सकता है। जितना जीन आपको जीना है, मोहमाया से ऊपर उठ के ज्ञान को ग्रहण करके आपका जो काम है उसको करना है। जो आपको जीवन मिला है, वो जीवन का उद्देश्य को आपको पूरा करना है। धन, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 जो एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है, 4 स्तंभ है, उसको पूरा करना है। जैसे पंछी छोड़ के चले जाते हैं, कोई उनका मोह माया नहीं है, फिर शाम को आ जाते हैं, फिर सुबह जाते हैं, फिर आते हैं। ये जो चक्र उनका पूरा चलता है जीवन भर, आपको भी ये जो मोह माया का आकर्षण यदि आपका भीतर ज़्यादा होगा, उतना आप सुख दुख में फंस जाओगे। और जब आप सुख दुख में फंस जाओगे, फिर आप ठीक से आपका जीवन को जी नहीं पाओगे। आपका जीवन जो है ना, वो अनंत संभावना है। इसका मतलब है आपका जीवन को आप अनंत तक लेके जा सकते हो। इधर हर एक व्यक्ति का पास अनंत संभावना है। वो सफलता का शिखर तक जा सकता है, खुद का दम में, खुद का ज्ञान में, खुद का कर्म करके, सही कर्म करके, जो समाज का हित करे, जो कर्म, जो आपका हित करे और जो समाज का हित करे, ऐसा कर्म। इसीलिए हर एक व्यक्ति का भीतर हर एक शक्ति होता है। आपका भीतर जो शक्ति है, मेरा भीतर भी वही शक्ति है, बस आप उसको पहचाना है। और पहचान करने के लिए विद्या, अविद्या, विद्या जो आपका भीतर का ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, जो अहंग भाव आपको पैदा करता है, मैं शरीर हूँ, जब ऐसा आप सोचने लगते हो, ये अहंकार ही आपको बंधन में बांध देता है। जब आप मैं शरीर हूँ आप सोच रहे हो, तब आप इस शरीर को सुख दुख से बचाने के लिए लग जाओगे। हर एक वस्तु को भोगने के लिए, प्रकृति को भोगने के लिए आप लग जाओगे। जब आप जितना भोगने के लिए लगोगे प्रकृति को, फिर आप सुख दुख में पूरा फंस जाओगे, कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। और ये सभी अज्ञान के कारण होता है। मैं आपको भोगने के लिए भी मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सही ज्ञान जब आपको मिल जाएगा, आप उसको बारीकी से जान के अनासक्त हो के कोई मोहमाया में फंसोगे नहीं, कोई आकर्षण पैदा नहीं करेगा। जितना आपको ज़रूरत है सही में आपका जीवन को बेहतर करने के लिए, उतना आप आपका काम से जो भी धन कमाओगे, उससे आप आपका जीवन को बेहतर करने के लिए जियोगे। क्योंकि शरीर रहेगा तभी आप खुद का भला कर सकते हो और समाज का भी भला कर सकते हो। और जब आपका भीतर आपको जान लोगे, आत्मज्ञान हो जाएगा। आत्मज्ञान का मतलब है आपका भीतर में जो आदमी है, भीतर में जो चीज़ है, जिसको सुख दुख लग रहा है, जो भी है, उसी को ऊपर उठ जाना। बस आपका अहंग भाव जो है उसको तोड़ना है।
बंधन से मुक्ति है इसको। और ये विद्या अविद्या से आप तोड़ सकते हो। जैसे बाहर का एक मोहमाया है, जब आपका बच्चा पढ़ाई करने के लिए जाता है, ये जो मोहमाया आपको देखो कैसे फंसा रहा है। आप सोच रहे हो ना, मेरा बच्चा ठीक से बात भी नहीं कर पाता है, ठीक से आज तक खाना भी नहीं खा पाता है, कैसे जाएगा बाहर पढ़ाई करेगा। ये मोहमाया है। आप सोचो, ध्यान से सोचो, यदि वो बाहर नहीं जाएगा वो कैसे उसका जीवन को बेहतर करेगा। बाहर में कैसे काम करना है, बाहर में कैसे व्यक्ति का साथ बात करना है, कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, कैसे जानेगा। और कैसे उसका ये सभी जब वो उसका साथ में जब रहेगा, परिस्थिति का साथ जब वो फंसेगा, और जब फंसने का साथ में वो कैसे खुद को कंट्रोल करता है वो भी सीखेगा। और यही जो शिक्षा है, यही जो अनुभव है, यही जो समझदारी है, वही उसका जीवन में काम आएगा। और इसी को विद्या कहा जाता है, इसी को ज्ञान कहा जाता है। जितना वो समझदारी उसका भीतर आएगा उतना उसका जीवन को बेहतर कर पाएगा। इसलिए खुद का विद्या और बाहर का विद्या, यानी प्रकृति का, यानी प्रकृति में जो भी चीज़ का साथ वो जुड़ा है, जो भी काम में, काम का रिलेटेड जिसका साथ भी जुड़ता है वो प्रकृति में जुड़ेगा। और वो विद्या और भीतर की विद्या, ये दोनों विद्या जिसका पास होता है, वही उसको ये जो बंधन है, हमको कोई अपना छोड़ के चला जाए, वो बंधन से ऊपर उठ जाता है। वो समझ जाएगा यदि उसका कोई अपना का मृत्यु भी हो जाएगा, उसको लेकर वो दुख नहीं करेगा। उसको बारीकी से ज्ञान मालूम होगा उनका समय हो गया, वो जो काम करने के लिए आए थे वो काम सही से किए हैं, और करके जहाँ से आए थे वहाँ को चले गए हैं। वो समझ पाएगा। और दुख भीतर में होगा, हो सकता है बाहर में थोड़ा प्रकट करेगा, लेकिन वो समझ जाएगा। आपको भी ऐसा समझना पड़ेगा। और यही ये जो चाणक्य नीति में कहता है, बस आपको जो विद्या अविद्या ये दोनों को सीखना चाहिए। विद्या जो है आपको मुक्ति की तरफ लेता है, अविद्या आपको बंधन की तरफ, यानी आपको बंधन में बांध देगा। अविद्या यानी प्रकृति को जो जान नहीं पाएगा, प्रकृति में फंस जाएगा, प्रकृति का मोह माया में, फिर वो बंधन में बन जाएगा। और विद्या जो है वो मुक्ति की तरफ लेता है, आपको पूरा मुक्त कर देगा। आपका जीवन को खोल के आप जी पाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप पूरा अनस्टॉपेबल हो जाओगे। और ये दोनों विद्या जिसका पास होता है ना, वही उसका जीवन को खुल के जी पाएगा। और उसको कोई भी कंडीशन में छोड़ दो, वो सुख दुख दोनों चक्र से ऊपर उठ जाएगा। क्योंकि ये जो सुख और दुख है, दोनों चक्र ही आदमी को फंसा देता है। जब वो बंधन में आ जाता है, ये सुख दुख में पूरा फंस जाता है। और इससे ऊपर उठने के लिए विद्या अविद्या ये दोनों को जान के आप ऊपर उठ पाओगे। और ये जो पूरा सुख दुख का चक्र है आपका जीवन में चलता है, ये चक्रों को तोड़ पाओगे। जैसे पंछी अपने बच्चे को ना, जिसको जन्म देते हैं, कुछ टाइम का बाद उनका साथ से छोड़ देते हैं, उनका ख्याल करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन आप ऐसे बंधन में बंध जाते हो, जिसको जन्म देते हो वो आपका बेटा या बेटी, उसको जीवन भर आप छोड़ नहीं पाते हो। ये सभी ज़्यादा जब बंधन में आप बंध जाओगे, आपका भीतर सही ज्ञान नहीं होगा, तब आप ऐसा करते हो। जब आपको ज्ञान हो जाएगा तब आप उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं बारीकी से जान पाओगे। जब आपका बेटा या बेटी को सही से आप जान पाओगे 100%, तभी आप उनको
कहीं पे भी छोड़ सकते हो, आपका कोई डर भीतर में नहीं रहेगा। और यही डर हटाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब तक आपका डर रहेगा तब तक आप डरा हुआ महसूस करोगे और उसको कहीं पे छोड़ नहीं पाओगे। और ये डर आपका अज्ञान के कारण है। ना आप खुद को जानते हो ठीक से, आपका बच्चा या बच्ची को ठीक से जानते हो। और जो व्यक्ति खुद को बारीकी से जानता है, जो नीति में काम करता है, नीति का मतलब उचित समय उचित जगह, और उचित जगह में उचित समय में उचित काम करेगा, जो ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा कला है, उसी को नीति कहा जाता है। और जो नीति में काम करेगा वो खुद को बारीकी से जानता होगा, कौन सा जगह में कौन सा समय में कौन सा काम को सही से करना है। इसलिए हर कंडीशन में वो खुद को खोल के जी पाएगा और उसका जीवन को बेहतर कर पाएगा। इसलिए याद रखो, कभी भी बंधन में लेकर ना फंसो मत, बंधन से ऊपर उठो, खुद को मुक्त करो। बंधन से खुद को मुक्त करना ही मोक्ष है। और खुद जब मुक्त हो जाओगे तो संसार में आपका कोई बंधन आपको बांध नहीं पाएगा और आपको कोई छोड़कर भी नहीं जाएगा, क्योंकि आप खुद को छोड़ चुके हैं। जो आदमी खुद को छोड़ चुका है उसका भीतर और क्या डर रहेगा दूसरे को छोड़ने का। वो तो खुद को छोड़ चुका है, वो कब से खुद को भी भूल चुका है, खुद को छोड़ चुका है। और दूसरे उससे कोई छूटे या ना छूटे, कोई छोड़कर जाए या ना जाए, वो डर उसको सताएगा नहीं। वो खुद को मुक्त कर चुका है, दूसरे को क्या मुक्त करेगा। इसलिए पहले खुद को बंधन से मुक्ति करो, और मुक्ति करने के लिए भीतर का प्रकृति को जानो, मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये सभी को जानो, ये आध्यात्मिक भाषा में। और हमारा जो इंद्रिय है 10 इंद्रिय, इसको बारीकी से कंट्रोल करो। भीतर का प्रकृति, भीतर को जानना ये विद्या, और बाहर का प्रकृति को जानना अविद्या। ये दोनों विद्या को जानने के बाद आप बंधन से खुद को मुक्त करोगे। और मुक्त जब करोगे बंधनों से, आप एक ऐसा काम करोगे जो काम आपको सही दिशा में लेके जाएगा और आपका जीवन को एक महान हस्ती, एक महान जीवन जीने के लिए प्रेरित करेगा और दूसरे को आपका जीवन ना प्रेरित करेगा। इसीलिए एक मनुष्य का उद्देश्य धन अर्थ मोक्ष काम, ये 4 उद्देश्यों को लेकर उसका उद्देश्य पूरा कर पाएगा जो व्यक्ति खुद को बंधन से मुक्त कर चुका है। जय भारत।